हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनमोल कॉम्पिटिटिव मैथ। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। वन पार्ट है साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ओके, यहाँ पर बोला गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, तो उन्होंने जस्टिफिकेशन पूछा गया है। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ, अगर हम इनके एंगल ले लें और हम ये बताएं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी कुछ लेते हैं, मतलब इसकी वैल्यूज लेते हैं। तो मैंने क्या किया, हियर जब सबसे पहले लिख देते हैं गिवन दैट साइन ऑफ a प्लस बी डेट इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। सबसे पहले मैंने गिवन को लिखा हुआ है एज इट इज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैं एक एंगल डिसाइड कर लेता हूँ कि डिग्री में ए जो है वो मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री एंड बी ले लेता हूँ मैं 30 डिग्री। ये मेरा फिक्स रहेगा, ठीक है, कि ये मैंने 60 डिग्री लिया एंड बी जो मैं 30 डिग्री। अब जब मैं वैल्यूज भरूंगा और मैं देखूंगा कि इनके जो वैल्यूज हैं क्या वो इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा। लेफ्ट हैंड साइड, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 में लेके चलूंगा साइन ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ए जो है उसकी वैल्यू है 60 डिग्री प्लस बी की वैल्यू है 30 डिग्री। तो साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री आपका बन जाता है 90 डिग्री। और आपको पता है साइन 0 0 होता है और साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर भी लिखा हुआ है साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा 1। सिमिलरली वी कैन राइट हैंड साइड डेट इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 में देखेंगे राइट हैंड साइड के साइन ए प्लस साइन बी। इस तरीके से हम लिख देंगे। आपको पता है साइन ए यहाँ पर क्या माना हुआ है 60 डिग्री प्लस साइन बी, बी यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, इंप्लाइज दैट। अब देखो साइन 60 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो √3/2। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। अगर यहाँ बेस सेम है 2 और √3 + 1, अगर आप ध्यान से देखें इसकी वैल्यू 1 है और ये √3 + 1 मतलब समथिंग, ये जो वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। यहाँ पे लिख देते हैं नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि एग्जैक्ट निकालना मुश्किल है, इसमें √3 की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेट साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, ये क्या स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। ये जो आपका रिजल्ट आ जाएगा ये फॉल्स है। सेकेंड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कि क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे क्या आपका कोस थीटा जो उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ये पूछा गया कि ट्रू है या फॉल्स। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें कोस थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो हम ऐसे करते हैं कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, फिर 30 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री, ऐसे ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे और देखेंगे उसकी कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। हमने क्या कर दिया, पुट थीटा की वैल्यू क्या, सॉरी यहाँ पे साइन है, साइन थीटा, सेकंड ऑप्शन में साइन थीटा करके है, ठीक है। पुट थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहां से देखेंगे कि रिजल्ट आपका साइन 0 डिग्री, और आपको पता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट हम भरते हैं साइन, चलो पुट अगेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और इसका रिजल्ट होता है 0.5, ठीक है। इस तरीके से आपने भरते चले जाना है। नेक्स्ट है पुट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो आपके पास साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/, यहाँ से देखो
साइन 45 डिग्री, क्या वैल्यू है इसकी 1/√2, तो 1/√2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.7 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 0.7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब आपने यहाँ पे कंक्लूड करके क्या देखा, चलो अगेन और भर लेते हैं, पुट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी √3/2, √3/2, तो अगेन 0.8 अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके अलावा आप देख लो, पुट नेक्स्ट वैल्यू क्या भर सकते हैं हम, 60 डिग्री 90 डिग्री भर देते हैं, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन साइन 90 डिग्री डेट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे अगर हम जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब रिजल्ट जो है वो क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है, ये जो रिजल्ट है वो क्या है, ट्रू है। ओके, हमें यहाँ पर थर्ड पार्ट में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग, कि अगर जैसे जैसे थीटा आपका बढ़ेगा, क्या कोस थीटा की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुट करते हैं थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमारा एंगल यही चलेगा ना, 0 डिग्री 30 डिग्री, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे क्या उसकी कोस की वैल्यू बढ़ रही है, देखते हैं। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगेन पुट करते हैं, पुट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री डेट इज इक्वल्स टू, देखते हैं कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसी तरह अगेन आप पुट करो, थीटा इंक्रीज करो, थीटा आ जाएगा आपका 45 डिग्री, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया क्योंकि 0 डिग्री 30 डिग्री और नेक्स्ट क्या बनेंगे 40 डिग्री 5 डिग्री, तो इसका मतलब cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2, तो 1/√2 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 0.7। तो अगर आप ध्यान से देखिए, बस इतना काफी है भरने के लिए, नेक्स्ट नहीं भरेंगे। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कोस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दी ये फॉल्स है, ठीक है, इंक्रीज नहीं हो रही है बल्कि डिक्रीज हो रही है कोस थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर साइन थीटा कोस थीटा, अगर हम सारी की सारी वैल्यूज थीटा की भरें, ठीक है, कि अगर हम दोनों का मान जो वो एक जैसा भरें, थीटा की वैल्यू एक जैसी भरे, तो साइन थीटा जो कोस थीटा के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, ये हमें क्वेश्चन बोला गया है सभी के लिए। मतलब जितनी भी वैल्यूज भरी जाएंगी थीटा की, मान लो हमने थीटा 30 डिग्री भर दी है, तो साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, इसी तरह हमने और वैल्यूज भर दी, क्या सभी की सभी के लिए जो है वो ये आपस में रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा। चलिए हम एक कर लेते हैं, जैसे लेट अस सपोज साइन 30 डिग्री में चेक कर लेते हैं, साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, क्योंकि हम क्या पुट कर रहे हैं थीटा 30 डिग्री दोनों के लिए। तो यहाँ पे देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे देखो ये आपस में क्या हुए, नॉट इक्वल हुए, ठीक है। इसका मतलब हुआ साइन 30 डिग्री जो है वो कोस 30 डिग्री के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने सभी के लिए वैसे बोला गया जबकि सभी के लिए होगा, इन्होंने ही क्वेश्चन बोला गया। अब हमने ट्रू और फॉल्स बताना, वैसे तो नहीं हुआ पर फिर भी देखते हैं किसी एक के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आप साइन 45 डिग्री करेंगे तो 1/2 मिल रहा है, कोस 45 डिग्री भरेंगे तो 1/2 मिल रहा है। चलिए स्टार्ट, एक और भर के देखते हैं। अगेन साइन कौन सी वैल्यू भरनी है, पुट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, यहाँ पे थीटा की वैल्यू भरी जा रही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन 45 डिग्री 1/√2 एंड कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो 1/√2 1/√2, यहाँ क्या हो गया रिजल्ट, इक्वल हो गया आपस में,
ठीक है, इसके लिए तो ठीक है, मगर इसके लिए रिजल्ट क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। परंतु यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोलेगी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि हरेक वैल्यूज के लिए जो है ये रिजल्ट आपस में इक्वल होगा, ये बोला गया है। परंतु यहाँ पे क्या हुआ कि एक रिजल्ट ऐसा आया जहां पे इक्वल हुआ, मगर कुछ मैक्सिमम रिजल्ट जो है क्या है, वहां पर जो है वो थीटा अगर 30 डिग्री रख रही है दोनों तरफ तो वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही। जैसे यहाँ पर सॉरी, जैसे 0 डिग्री पे एक 0 आएगा, 1 आएगा, 30 डिग्री पे 1/2 आएगा, 1/3, चलो इस पे एक जैसा आ जा रहा है, कोई बात नहीं, मगर यहाँ भी डिफरेंट आ रहा है, बाकी में तो डिफरेंट ही आ रहा है। यहाँ बोला हर एक के लिए जो है वो इक्वल होगा अगर हम थीटा की वैल्यूज रखें यहाँ और यहाँ, तो रिजल्ट, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दी गई ये फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। किसी एक के लिए पूछा होता कि एक के लिए चेक करो कि अगर ये रिजल्ट आपस में इक्वल हो रहे हैं तो ट्रू होता, पर तो यहाँ पे लिखा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि हर एक के लिए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड, कि कोट ए जो है वो डिफाइन नहीं होगा, मतलब इन्फिनिटी होगा अगर हम उसकी ए की वैल्यू क्या कर दे, 0 डिग्री कर दे। ओके, यहाँ पर देखेंगे कोट 0 डिग्री, देखो कोट 0 डिग्री की वैल्यू एकदम से निकालना तो मुश्किल है, तो यहां से निकालते, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन कोस टैन कोसेकेंड सेकेंड एंड कोट। इसका मतलब अगर हम 1/10 कर दे, इसका रेसिप्रोकल कर दे तो आपको कोट की वैल्यू मिल जाएगी, तो 1/10, और यहाँ पर एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो 1/, अब देखो tan 0 डिग्री पर क्या होगा, 0, ठीक है, तो 1/0 और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कोट ए और ए जब हम 0 डिग्री रखेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो मेरी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। थैंक यू एवरीवन।